हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर आधारित। बिल्कुल बेसिक लेवल से फॉर्मूला को देखेंगे और जानेंगे कि फॉर्मूला को कैसे समझा जाता है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में कुछ यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है और इसको बिल्कुल बेसिक ढंग से हम लोग कैसे समझेंगे इस चीज को देखेंगे और समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री का ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक हम लोग 90 डिग्री का ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, चलिए ये रहा हम लोग के सामने में एक 90 डिग्री का ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा 90 डिग्री। ओके, देखिए जिस पर ट्रायंगल खड़ा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेस बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चलिए नाम दे देते पहले। तो ए यहां से क्या हो जाएगा, बी, और ये सी, तो ये बीसी क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बेस। ठीक है, क्योंकि इसी पे ये खड़ा है। तो बेस को हम लोग क्या बोल देते हैं हिंदी में, ये बोलते हैं हम लोग आधार। देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में। ठीक है, हाइपोटेनस। ओके, हिंदी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। यहां तक सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे कुछ रेशियो होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियो होता है, कुछ अनुपात होता है। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब है क्या। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। ठीक है, तो ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है साइन थीटा। देखिए थीटा का मतलब होता है कुछ एंगल। एंगल का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को कैसे जानेंगे हम लोग, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका मतलब हो जाता है लंब बट्टा कर्ण। ओके, लंब बट्टा कर्ण। देखिए दोनों ही लैंग्वेज हम समझा रहे हैं। अब सेकंड में क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। यानी कि बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। ओके, यहां तक समझ आ गया। थर्ड नंबर में क्या होता है, टेन। ठीक है, तो इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब हो जाता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, यहां तक देखिए। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, P बाई एच। समझ में आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर बाई एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B बाई एच। ठीक है, और यहां से थर्ड में टेन थीटा का क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना। तो चलिए अब अगर हम लोग का तीन चीज याद हो जाता है, साइन, कॉस, टेन का, तो नेक्स्ट जो तीन चीज आ जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट, ये भी ऑटोमेटिकली हम लोग को याद हो जाएगा। क्योंकि साइन का ऑपोजिट कौन होता है, कॉसेक हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी में बोलेंगे कर्ण बाई लंब। ठीक है, अब आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट,
तो b बाई एच होता है कॉस का, तो सेक का क्या हो जाएगा h बाई बी, यानी कि कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा यहां से आधार। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा का ऑपोजिट क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो यहाँ पे कॉट थीटा का क्या हो जाएगा इसका जस्ट ऑपोजिट बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टा आधार बट्टा लंब। यहां तक समझ आ गया सभी का? तो चलिए एक बार याद कर लेते हैं ना, तो साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा का बी बाई एच, और ये टेन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई बी। ठीक है, अब आते हैं कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा साइन का ऑपोजिट, साइन का क्या होता है पी बाई एच, तो कोसेक का क्या हो जाएगा एच बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, कॉट थीटा का आते हैं, तो कॉट किसका ऑपोजिट टेन का, तो टेन का क्या होगा पी बाई बी, तो इसका क्या हो जाएगा बी बाई परपेंडिकुलर। इतना बात समझ में आ गया सभी को? चलिए अब अगर ये तीनों चीज अगर नहीं समझ में आता है, तो चलिए आपके सामने में हम एक ट्रिक्स को रखते हैं। ठीक है, उस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये यहां पे हम ट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स में कुछ नहीं है, यहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, बस इसको याद कर लीजिएगा, होने से ही आपका ये काम तमाम, यानी कि बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए हम उसको, हम जो बोले उसको यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा ठीक है, पंडित बद्री, ठीक है, प्रसाद, ओके, हर 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 बोल। इतना बस समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग के सामने में, चलिए इस सब का सबका फर्स्ट लेटर को लिख देते हैं ना, चलिएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है, पंडित, ये हो जाएगा बद्री, और ये हो जाएगा प्रसाद। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हर हर, और ये क्या हो जाएगा बोल। ठीक है, चलिए यहां से हम लिख देते हैं साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। आई बात समझ में? और यहां से हम इसको एक लाइन देते हैं। देखिए अब देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है कि नहीं, देखिए इसके सामने साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है। ठीक है ना, अब यहां से टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है कि नहीं है? तो चलिए अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं कोसेक, कोसेक, और ये क्या हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉट। ठीक है, अगर हम लोग को साइन थीटा याद रखना है तो ऊपर से नीचे आना होगा, और कोसेक अगर करना है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए, ठीक है, इस ट्रिक्स को याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और एक बात कि साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक, कोस थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ पे टेन थीटा का दो फॉर्मूला, टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, जब साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का भी ऑपोजिट क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का भी ऑपोजिट साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सेक थीटा का यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का ऑपोजिट क्या होता है टेन थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन।
ओके, चलिए और एक चीज हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 8.1 चैप्टर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में काम करता है। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को यही बताना चाहता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो किसका एडिंग होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को ऐड करने से वो क्या निकल के आएगा, हम लोग के सामने में ये हो जाएगा पर हाइपोटेनस निकल के आ जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, दैट इज नॉन एज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस का थ्योरम का मतलब क्या हो गया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ देने से क्या निकल के आएगा, कर्ण का स्क्वायर निकल के आ जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे हाइपोटेनस है, ठीक है, वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे लंबा साइड कौन होता है, हाइपोटेनस। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। ये हो जाता है ओरिजिनल फॉर्मूला, ये क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम लोग को यहीं से अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो क्या कर देंगे, ले आइए इसको इधर, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम लोग को बेस का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होगा, ये एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर।